पैरों को अपनी तरफ खींचिए, स्ट्रेच दीजिए। सारा असर जो हमारा हैमस्ट्रिंग्स पे और काफ्स पे आ रहा है और पैर के पंजे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और कीजिए वहां पे, और फिर छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। से अपनी तरफ एक बार और आगे की तरफ, वापस लाते हुए अब इसको हम दाईं तरफ झुकाएंगे, दोनों पैरों को बाईं तरफ, बीच में लाते हुए अब थोड़े से राउंड्स करवाएंगे। कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए, कोशिश करिए धीरे धीरे करना है। फिर 4 राउंड करिए, फिर डायरेक्शन रिवर्स कर लीजिए। तो हो जाए थोड़ा सा टैप कर लीजिए पैरों को। नेक्स्ट हम लोग पैर को ऊपर लेके आएंगे और इंटरलेस करिए फिंगर्स को पैर की टोज के साथ, और फिर से वही सर्कल करवाएंगे करीब 4 एक डायरेक्शन में और 4 अदर डायरेक्शन में। हाथ के से नकल्स बना के टैप करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। एक बार ये हो जाए तो फिर अपने घुटने को कोशिश करेंगे नीचे की तरफ लगाने की, बट तोड़िए मत, जितना हो सके ऊपर नीचे, एक बार और ऊपर, फिर जोर जोर से हिलाएंगे। सेम दूसरे पैर से करेंगे, फिंगर्स को इंटरलेस करिए टोज में और सर्कल बनाएंगे करीब 4 एक डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन। इसे नकल्स बनाएंगे, टैप टैप, घुटने के नीचे दबाइए जितना हो सके, ऊपर नीचे और फिर जोर से हिलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग नी के पीछे से दोनों हाथों से एक टांग को ऐसे राइट टांग को पकड़ के फिर सर्कल करवाएंगे ऐसे करके 4 या 5 एक डायरेक्शन में करिए, फिर रिवर्स डायरेक्शन। देखिए अगर आप पूरा पैर भी कर सकते हैं क्या, पीछे हाथ रख लीजिए, पांच, रिवर्स डायरेक्शन, सेम दूसरे पैर से पीछे से पकड़ लीजिए, 4 5, रिवर्स डायरेक्शन, 2 4 5। नेक्स्ट हम थोड़े हाथों के कर लेते हैं शोल्डर्स के। तो एक हाथ को दूसरे हाथ से कैसे करके दबाइए नीचे, और नीचे भी करिए,
एक बार और। दूसरा हाथ भी। नेक्स्ट थोड़ी सी मुट्ठी बना के अंगूठा अंदर रोल करेंगे हम लोग 4 या 5 एक डायरेक्शन में और फिर रिवर्स। नेक्स्ट शोल्डर्स को हम लोग रोल कर लेंगे। तो दोनों हाथों की उंगलियां शोल्डर्स के ऊपर और ऊपर, सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे। फिर 4 करिए और फिर रिवर्स डायरेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट थोड़ा सा गर्दन को भी कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे आइए, गर्दन को थोड़ी को सीने पे लेके आइए, सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए राइट की तरफ ले जाइए, बहुत धीरे धीरे, ध्यान रखिए अपनी गर्दन का। और पीछे फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अब आंखें बंद कर सकते हैं इस पोज में। फिर पूरा घुमाना नहीं है, वापस आना है, सांस भरते हुए ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे। ऐसे 2 राउंड करिए। एक और राउंड, सांस भरते हुए ऊपर पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे, रिवर्स। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग थोड़े से पैर के और करेंगे। तो बटरफ्लाई कर लीजिए। ऐसे आगे पैरों को पकड़ लीजिए, दोनों पैर के तलवे मिले हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए। अब घुटने पे भी हाथ रख के ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा और। अगर आपके पैर आगे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट रॉक द बेबी पोज करेंगे। उसमें अपने पैर की एड़ी एल्बो के अंदर की तरफ रखिए, तो घुटना दूसरे हाथ के अंदर, और उसको लेफ्ट से राइट घुमाना है। जितना क्लोज कर सके पैर को अपने सीने के उतना करिए। मेक श्योर आपकी पीठ पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ता है तो उसको बहुत लाइटली करिए या मत करिए। यहाँ पे लोअर बैक पे इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, तो वो आप ध्यान रखिए कितनी आपकी लोअर बैक स्ट्रोंग है। ज्यादा नहीं, 5-6 बार लेफ्ट राइट करिए, छोड़ दीजिए। सेम दूसरी तरफ से। सीटेड पोजीशन में आ जाइए। यहाँ पे आप पद्मासन लगा सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप अर्थ पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन भी चलेगा। एज लॉन्ग एज आप 3 पॉइंट्स पे स्टेबल हैं, आप बैठ सकते हैं आराम से। हम लोग एक ओम की ध्वनि करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, फिर अपने प्रॉपर सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए ध्यान मुद्रा में।
तर्जनी और अंगूठे को टच करते हुए बाकी 3 उंगलियां सीधी, ध्यान मुद्रा। सांस भरिए जोर और पूरा खाली कर दीजिए। नेक्स्ट सांस भरेंगे हम लोग ओम बोलने के लिए। नेक्स्ट हम लोग गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बंद रखिए। गायत्री मंत्र का भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वर्ण के और सकल जग के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आ जाइए, आप अपना पद्मासन खोल सकते हैं। टांगों को आप सामने की ओर लेके आइए। वो एक पश्चिमोत्तासन लगाएंगे, फिर उसका एक वेरिएशन करेंगे। तो पैर सीधे, पीठ सीधी, सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर डीप होइए। जितना आप हो सकते हैं उतना होइए, फिर हाथों को ड्रॉप कर लीजिए। चाहे वो पैरों के पंजों के ऊपर आते हैं या शिन के ऊपर आते हैं, घुटनों के ऊपर आते हैं, जितना आप कर सकते हैं अपनी एबिलिटी से 1 या 2% और एक्स्ट्रा करिए। अब यहाँ पे जहाँ पे भी अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, फिर से सांस गहरी भरिए और पीठ सीधी करिए और सांस को फिर छोड़ते हुए थोड़ा सा डीप जाइए उस पोज में। होल्ड करिए इस पोज को तो कोशिश करिए एज यू ब्रीथ आउट आपका पोज और डीप होता जा रहा है। एक गहरी सांस और अगली सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाइए। इस बार हम लोग अपने दाहिने पैर के ऊपर बाहिना पैर ऊपर रखेंगे ऐसे करके और फिर से वही पश्चिमोत्तासन करेंगे। हाँ, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए आगे की ओर। कोशिश करिए जितना डीप हो सके आप सांस छोड़ते हुए हर बार। अगली सांस करते हुए ऊपर आ जाइए। तो जो पैर ऊपर रखा था हमने उसी पैर को थाई की तरफ पुश करिए। एक बार और सांस भरते हुए अगर आपने सीधा पैर सीधा रखा हुआ है तो उस पर सीधे हाथ को बनाए रखिए और उल्टे हाथ को हम लोग ऊपर ले जाते हुए ऐसे ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट सांस भरते हुए ऊपर वाला हाथ पीछे ले जाइए और आगे वाला हाथ ऐसे ऊपर करके थोड़े बैक को बेंड करेंगे। वापस आ जाइए। अब यही क्रिया हम लोग सीधे पैर से करेंगे। तो उल्टा लेफ्ट पैर हमारा सीधा है और राइट पैर उसके ऊपर है। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आइए
जितना आ सकते हैं। एक बार और सांस भर के पेट सीधी करिए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ड्रॉप करिए जितना आपसे हो सके। बट हर बार आप कोशिश करिए कि आप जैसे सांस छोड़ते हैं तो आप वो डीप करते हैं फिर उसको। एक सांस और, अगली सांस भरते हुए वापस आ जाइए और सीधे पैर को उल्टे पैर की थाई में प्रेस करिए। सेम सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ डीप होइए। अगर आपने उल्टा पैर आगे निकाला हुआ है तो उल्टे हाथ को उल्टे पैर पे रखिए और हम लोग सीधे हाथ को ऐसे ऊपर ले जाके चेस्ट को ओपन करेंगे फ्रंट पे। सांस गहरी पड़िए और ऊपर आते हुए सीधा हाथ पीछे की ओर और उल्टा हाथ आपको लीड करेगा। आप वो हो जाएंगे ऐसे, थोड़ा बैक को बेंड करेंगे। वापस आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग थोड़े से आसन पीठ के करेंगे। तो आप ऐसे पीठ पर लेट जाइए और सीधा पैर उल्टे पैर की घुटने के ऊपर रख लीजिए ऐसे करके और उल्टे पैर को पीछे की तरफ से, थाई की तरफ से दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब उल्टे पैर को बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ करिए। इसको फिगर 4 स्ट्रेच बोलते हैं। अब अपने पैर को पूरा ऊपर पुश कर रहे हैं एड़ी की तरफ से और अपने पैर को आगे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपके हाथ उसको रोक रहे हैं। तो आपके हाथ भी इंगेज हैं, दोनों आर्म्स इंगेज हैं और आपकी हैमस्ट्रिंग्स भी पूरी इंगेज हैं। होल्ड करिए इसको 2 ब्रेथ के लिए, रिलीज करिए। सेम हम लोग राइट पैर से करेंगे। सो लेफ्ट पैर राइट नी के ऊपर और राइट थाइस को पीछे से दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। राइट लेग ऊपर सीधा, एड़ी की तरफ से ऊपर की तरफ पुश करेंगे। और स्ट्रगल रहेगा आपकी बाहों में और आपकी टांग में, एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं लेकिन आपकी ग्रिप आपको किसी पे पोज में रखे हुए हैं। तो आपकी पूरी टांग, दोनों आर्म्स अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, मसल्स इंगेज्ड। 2 ब्रेथ और लीजिए इसमें और सांस छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग सुप्त गरुड़ासन लगाएंगे। तो उसमें आप दोनों पैर ऊपर रखिए ऐसे और लेफ्ट के ऊपर राइट टांग ऐसे चढ़ा लीजिए। अगर आप और भी एंगल कर सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं। सेम हम लोग लेफ्ट के अंदर राइट आर्म लगाएंगे और अगर आप उसको एंगल कर सकते हैं हाथों को तो और भी कर लीजिए, अदरवाइज एक ट्विस्ट बहुत है। तो यहाँ पे होल्ड करिए। जैसे आप ब्रीथ इन करते हैं तो ब्रीथ इन करते हुए आपके दोनों कोहनियां ऊपर आनी चाहिए मुंह की तरफ और जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ। यहाँ पे 3 सांसें लेंगे। ब्रीदिंग इन ऊपर, ब्रीदिंग आउट नीचे। एक और, लास्ट बार एक बार करिए एंड लेट गो। एक सांस का यहाँ पे ब्रेक लीजिए और फिर सेम हम लोग दूसरी तरफ करेंगे। तो इस बार राइट
लेग नीचे होगा और लेफ्ट के ऊपर। सेम वे राइट, पहले अंदर था शायद, अब उल्टा करिए। सेम 3 times ब्रेथ करेंगे। एज वी इनहेल लिफ्ट इट अप, as you exhale bring it down, lift it up, down, एक बार और, and let go। थोड़ा सा सांसों को देखिए आप कि कैसे चल रही हैं। यहां से हम लोग अपने दोनों नीज को अपने चिलिंग तक लेके आएंगे, रॉक एंड रोल करते हुए सीटेड पोजीशन में बैठने की कोशिश करेंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू योर चेस्ट एंड स्टार्ट रॉक एंड रोल। ऐसे आने के बाद हम लोग फिर से थोड़ी पीठ की एक्सरसाइजेस करेंगे। हम लोग कैट एंड काउ पोज जो होता है, इसमें दोनों हाथ दोनों शोल्डर के नीचे होने चाहिए और दोनों घुटने हिप बोन्स के नीचे होने चाहिए। टेबल टॉप पोज है। जैसे सांस लेते हैं तो पेट को नीचे ड्रॉप करिए, बैक आर्च और गर्दन ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ते हुए रिवर्स आर्च बनाइए, पीठ ऊपर की तरफ, गर्दन नीचे। अब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और इस पोज को धीरे धीरे अपनी स्पीड से या तेज आपको अच्छा लगे आपकी पीठ से अलाउ करें, अपनी स्पीड पर आप कर सकते हैं अगले 2 मिनट के लिए। अगर आप वेरिएशन चाहते हैं इसमें, जैसे मैंने पिछले बताया था, तो वो भी कर सकते हैं आप। आगे पीछे की बजाय आप लोग पेट को साइड से ऊपर नीचे करें। और रिवर्स डायरेक्शन में ले जाइए। दो तीन राउंड और करिए, फिर इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पोज हम लोग ट्रांजिशन करेंगे, तो फिर पैर के अंगूठे से टक कर लीजिए और हम लोग दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल पे घुटनों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, हवर करेंगे, नीज को हवा में होनी चाहिए। होल्ड करिए एक ब्रेथ के लिए, फिर नीचे रखिए और वहां से चाइल्ड्स पोज। तो अगली सांस में फिर से ऊपर, टक द टोज और hover, knees down, child's pose, back up again, tuck the toes, hover। 2 बार और करेंगे, child's pose, tuck the toes,
एक बार और, और यहाँ पे होल्ड करिए। नेक्स्ट ट्रांजिशन हम लोग डाउनवर्ड डॉग का करेंगे, तो अपनी घुटनों को टांगों को सीधा कर लीजिए, तो डाउनवर्ड डॉग में आ जाएगी। इस पर्वतासना पोज में कोशिश करिए अपनी बैक और लेग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, एरिया जमीन पे है तो और भी अच्छा। टारगेट होना चाहिए कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, और ओवर द टाइम हम लोग अपनी एरिया जमीन पे रख सकें, तो हमारी बैक बॉडी को अच्छा स्ट्रेच मिलता है इस पोज में। वॉकिंग द रोड करेंगे। नेक्स्ट वेट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट लेग के ऊपर, और राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे। अगर आपको ऊपर है तो वहां पे आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं। देखिए आपको बैलेंस कैसा है। अब की बार ऊपर का जो पैर है वो घुटना राइट एल्बो की तरफ, और फिर से वापस नोज के पास, वापस ऊपर, और लेफ्ट एल्बो की तरफ, वापस ऊपर। और अब पैर को आगे की तरफ लेके आइए। यहाँ पे हमने आगे वाले पैर को सीधा करना है। अगेन पूरा स्ट्रेच पड़ेगा काफ पे और हैमस्ट्रिंग्स पे। बैक ऑफ द लेग इज गेटिंग स्ट्रेच्ड। आगे का पैर पूरा जमीन पे है, और कोशिश रहे कि पीछे का पैर भी जमीन पे होना चाहिए। दोनों पैरों को इस पोज में अच्छा स्ट्रेच मिलता है। होल्ड करिए। नेक्स्ट हमको ऊपर उठना है, हमारे हाथ ऊपर उठाने हैं हमको, तो आगे की पैर थोड़ा सा बेंड कर लीजिए और ऐसे ऊपर उठ जाइए। यहाँ से हम लोग ट्रायंगल पोज में जाएंगे, तो पीछे का पैर फ्लैट है, तो आगे का पैर सामने की तरफ फॉरवर्ड फेसिंग है। बाहें सीधे कर लीजिए और स्लाइड करते हुए आगे की तरफ ऐसे जाइए। कोशिश करिए आपका ब्लॉक आपके पास हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं ऐसे रखने के लिए। और आप और नीचे जा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। घुटनों के ऊपर प्रेशर मत डालिए, अगर आपका हाथ घुटनों पे है तो, या तो उसके नीचे रखिए या ऊपर रखिए। बेस्ट है कि आप जितना आगे जा सके उतना करिए। यहाँ पे होल्ड करते हुए 2 ब्रेथ के लिए हम लोग अर्ध चंद्रासन में जाएंगे। आगे के पैर को बेंड करिए, हाथ और आगे बढ़ाइए, यहाँ पे ब्लॉक यूज करिए, और पीछे के पैर को किक करते हुए अर्ध चंद्रासन में। एक ब्रेथ और, हाथ नीचे ले जाइए, पीछे का पैर पीछे की तरफ, तो आगे का पैर भी पीछे की तरफ। हम लोग वापस से डाउनवर्ड डॉग में आ गए हैं। फिर से 1-2 स्ट्रेचेस करिए इस पोज में। वेट शिफ्ट कीजिए राइट लेग की तरफ, लेफ्ट लेग हम लोग ऊपर लेके जाएंगे जैसे पहले किया था।
लेफ्ट लेग, लेफ्ट एल्बो की तरफ, वापस ऊपर, नोज की तरफ, वापस ऊपर, और राइट एल्बो की तरफ, वापस ऊपर। अब की बार पैर आगे लेके आएंगे, और आगे के पैर को सीधा कर लीजिए। लेकिन इस स्ट्रेच पे रहेंगे, कोशिश करिए आपके दोनों पैर जमीन पे फ्लैट हैं। हो सके तो अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स अ वे टू गो। नेक्स्ट फिर से मेरे ब्लॉक इधर लेके आता हूँ। आगे के पैर को थोड़ा सा बेंड करेंगे। अब हम लोग पीछे के पैर को पहले की तरफ उठा के अर्धचंद्रासन में आएंगे। तो ब्लॉक पे हाथ रख सकते हैं थोड़ा हाइट के लिए, और पीछे के पैर को किक करिए उठाने के लिए। मैं त्रिकोणासन भूल गया स्पीच में, that's okay। करिए। Take a breath, deep breathing in all the time। सांस छोड़ते हुए हाथ को जमीन पे। अब की बार एक पैर जो पीछे होता है उसको आगे लेके आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड पर उत्तरासन में हम रहेंगे यहाँ पे। देखिए अगर आप और डीप जा सकते हैं सांस छोड़ते हुए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए और डीप जाइए। कोशिश रखिए अपने बैलेंस को संभालने की, इस पोज से गिरना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से हम लोग बहुत धीरे से ऐसे हम लोग पील कर रहे हैं अपने टॉप बॉडी को बॉटम बॉडी से। और दोनों हाथ को ऐसे मिला लीजिए और बहुत ही धीरे से ऊपर उठिए। गर्दन सबसे बाद में सीधी होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग ताड़ासन करेंगे। इसमें दोनों पैर सीधे जमीन पर, पैरों को पंजों को ऊपर उठाइए, फैलाइए दोनों पैरों को, पंजों को, और वापस जमीन पे रख लीजिए जैसे कि आप जकड़ रहे हैं जमीन को अपने पैरों के पंजों से। वेट आगे और पीछे बराबर होना चाहिए। थाइज आपकी कॉन्ट्रैक्टेड या फिर इंगेज होनी चाहिए। सेम वे आपका पेट और पीठ सीधी होनी चाहिए, इंगेज होके। शोल्डर्स को अप बैक एंड डाउन करिए। हाथ थोड़े से ऐसे की तरफ हो जाएंगे और जो गर्दन है वो सीधी होनी चाहिए। कोशिश करिए आप गर्दन थोड़ा पीछे की दबाइए जैसे कि आप किसी चीज से पुश कर रहे हैं उसको। और ये सब करने के बाद थोड़ा सा कोशिश करिए, आपका सिर और ऊंचा हो सकता है कि आपका क्राउन ऊपर नहीं देखना है, सिर्फ थोड़ा सा और ऊंचा करना है, लंबा करना है। शायद नहीं भी हो लेकिन आपकी मसल्स इंगेज हो जाएंगी, वही इंटेंशन है इसकी। तो एकदम ये सीधा पोज ताड़ की तरह, ताड़ासन। आप लंबे खड़े हैं, इस पोज में रहिए। सामने एक कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, बिंदु हो, उस पर ध्यान रखिए। अगर आंखें बंद कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं आप।
थोड़ा सा और होल्ड करिए। सांस छोड़ते हुए लेट गो। नेक्स्ट हम लोग गरुड़ासन करेंगे, आप स्टैंडिंग करते हुए। तो लेफ्ट पैर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और थोड़ा सा बेंड करेंगे और राइट लेग उसके ऊपर। अगर आप और भी ट्विस्ट कर सकते तो करिए, मेरे पैर ऐसे पीछे नहीं जाते। अब आप इस पोज में बैलेंस करिए, आप एक टांग पे खड़े हैं। नेक्स्ट हम लोग राइट हैंड के अंदर लेफ्ट हैंड से ट्विस्ट करेंगे। यहां पे आने के बाद आप सांस लेते हुए अपने कोहनी को ऊपर उठाएंगे मुंह की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। कोशिश करिए 3 बार करने की। एक बार और एंड लेट गो। अब सेम दूसरे पैर से करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पैर को मोड़ लीजिए और दूसरे पैर की से ऊपर लेके आ जाइए। एक बार आप बैलेंस्ड हो गए हैं तो सीधे हाथ के अंदर लेफ्ट हाथ जाएगा। ऐसे ट्विस्ट करने के बाद अगेन ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नेक्स्ट थोड़ा सा सीटेड आसन करेंगे हम लोग। अब या तो सुखासन में आ सकते हैं या फिर गौमुखासन में आ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। थोड़ी सी ट्विस्ट करेंगे हम लोग। साइड हो जाता हूँ। अब जो आपने टांग ऊपर रखी है वो वाला हाथ सांस भरते हुए से पीछे ले जाइए और दूसरे हाथ को टांग के ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे। वो शोल्डर के ऊपर देखना है पीछे की तरफ। कोशिश करिए आपकी पीठ सीधी है और जितना ट्विस्ट हो सकता है उससे 1 या 2% ज्यादा करिए। गहरी सांसें चलते रहिए। दो सांसें और। अब वापस आ जाइए। अब रिवर्स कर लीजिए पोज को। ये सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे और दूसरा हाथ पूरा ट्विस्ट करिए और शोल्डर के ऊपर, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर पीछे देखिए। पीठ सीधी और जितना आप स्ट्रेस पीठ पे ट्विस्ट पे ला सकते हैं उसे 1 या 2% ज्यादा। वापस आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग एक ब्रिज पोज करेंगे। आप पीठ के बल लेट जाइए, घुटने मोड़ लीजिए। देखिए आपकी जो एड़ियां हैं तो उसको आप अपनी उंगलियों से टिकल कर सकते हैं, इतना क्लोज है। इस पोज में पहले हम लोग स्टेशनरी पोज लेंगे।
ब्रिज पोज। तो अपने बॉडी को लिफ्ट करिए ऐसे और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे इंटरलेस करिए, पकड़ना है। एक बार ऐसे कर लिया, फिर शोल्डर को नीचे की तरफ लेके जाइए, शोल्डर ब्लेड को टच करना है और हाथों की तरफ से अपने आप को और पुल करिए। तो आपका जो पोज है और भी ऊपर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके शोल्डर्स और आपकी टांगें आपको वहां पे होल्ड करके रखेंगी। अगर आपको शोल्डर पेन है, कोई इंजरी है, तो प्लीज मत करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो स्टे करिए इस पोज में 2 या 3 ब्रेथ। वापस आने के लिए हाथों को खोल दीजिए, शोल्डर्स को बाहर निकालिए और वापस आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे, इसमें सीक्वेंस करेंगे। तो पहले 2 या 3 राउंड विदाउट हाथों के करेंगे। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं, सांस पूरी भरते हैं, ऊपर ले जाइए जितना आपसे हो सके और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये पूरा सीक्वेंस सांसों के साथ है। सांस भरते ही ऊपर, जहां सांस रुकती है वहां पे आपका पूरा सीक्वेंस ऊपर तक जाने खत्म होना चाहिए। तो जैसे सांस छोड़ना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, वैसे ही आप नीचे आते हैं और सांस पूरी बाहर निकलते ही आपका फीट जमीन पे होनी चाहिए। ऐसे 4 या 5 राउंड करिए। नेक्स्ट टाइम अगर ऊपर जाते हैं तो आपने हाथों को और भी ऐड कर लीजिए, सांस करते हुए, सांस छोड़ते हुए। दो बार और। लास्ट। रिलैक्स हो जाइए। देखिए आपका ब्लॉक आपके पास है कि नहीं है। हम लोग ब्लॉक अपनी सीट फोन के अपने सेकंड के नीचे लगाएंगे और पहला पोज हम लोग विपरीत करनी करेंगे। इसमें अगेन आप टांगे ऐसे बेंड करके थोड़ा सा अपने आप को उठाइए और नीचे एक ब्लॉक प्लेस कर लीजिए। तो दोनों हाथों को जमीन पे ऐसे फ्लैट रखते हुए टांगों को ऊपर ले जाइए। ये बहुत ही एक्टिवली रिलैक्सिंग पोज है। तो अगर आपकी टांगे ऊपर नहीं रह पाती हैं ब्लॉक लगाने के बाद भी, आप दोनों को ऐसे पकड़ सकते हैं, थाइस को एक घुटने के पीछे से होल्ड कर सकते हैं। अगर आप विदाउट उसके भी कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। जिनके पास ब्लॉक नहीं है वो कुशन यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू जी। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसकी 2 विधियां हैं। एक तो आप अपने बैक को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए सर्वांगासन के लिए, या फिर आप जैसे अरुण जी सिखाते हैं ऐसे रॉक एंड रोल करते हुए सर्वांगासन में ले जाइए। 2 स्टेजेस है उसकी। एक थोड़ा सा कम स्ट्रेच पड़ता है गर्दन के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, ऐसे रहिए
या फिर आप पूरा ही सीधा कर लीजिए। ध्यान रखिए अपनी गर्दन का, गर्दन बिल्कुल नहीं घुमानी है जब तक आप कोट से बाहर नहीं। फोल्ड करिए। अगर और कैपेसिटी है तो आप और भी पीछे जा सकते हैं, हलासन कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैर सीधे कर लीजिए। थोड़े से जठरा परिवर्तन शांत करेंगे, उसमें वापस ऐसे पैर लेके जाइए, बैंड करिए, थोड़ा सा शिफ्ट करिए अपनी कमर को, पैर ऊपर और एक तरफ गिरा दीजिए। हाथ दोनों पैरेलल शोल्डर की तरफ, और जिस तरफ आपके घुटने हैं उसके अपोजिट साइड में अपनी दृष्टि करिए। अगर आपका पैर पूरा जमीन पे नहीं आ पाता है तो अपना हाथ यूज करके उसको प्रेस भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस, फिर से थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए और दूसरे डायरेक्शन में अपने दोनों पैर गिरा दीजिए। अगर आपको रखना है हाथ पकड़ने के लिए तो प्लीज रख लीजिए, अदरवाइज दोनों हाथ सीधे, तो दृष्टि पकड़ सकते। वाइंडिंग डाउन पोज कर रहे हैं आप, बिल्कुल रिलैक्स भी कर सकते हैं, इसमें आंखें बंद कर सकते हैं। वापस आएंगे दोनों पैरों को वापस की तरफ। लास्ट पवन मुक्तासन की सीरीज करेंगे, तो राइट नी को बेंड करते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे, पुश करिए उसको अपने स्टमक में, दोनों हाथों से दबाते हुए गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर तक लेकर आइए। जितना आप क्लोज ला सकते हैं उतना लेके आइए, होल्ड करिए, एंड लेट गो। अपनी घुटने को पकड़े रहिए, कीप पुशिंग इनटू योर स्टमक। चेस्ट की तरफ, राइट साइड स्टमक, एंड देन लेट गो। सेम दूसरी तरफ करिए,
घुटना लेके आइए, साइड सांस करेंगे और छोड़ते जितना हो सके, और सांस छोड़ते हुए पीछे घुटने को पकड़ रही है, कीप प्रेसिंग इनटू योर बॉडी। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, घुटना मुड़ा नहीं होना चाहिए। सांस भरिए और रिलीज कर दीजिए पैर को। आपके पास दोनों घुटनों को लेके आएंगे मिला के। आपको जैसे पकड़ सकते हैं दोनों हाथों से, ये हग कर सकते तो हग कर लीजिए, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को और क्लोज ले आइए अपने घुटनों की तरफ। एंड लेट गो। बिल्कुल रिलीज कर दीजिए अपनी बॉडी शवासन में। दोनों पैर खुले हुए हैं, बाहर की तरफ हल्के से गिर रहे हैं, टांगे थोड़ा सा दूर हैं। सेम वे दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर हैं, हाथ ऊपर की तरफ खुले हुए हैं। दोनों शोल्डर्स, दोनों हिप बोन्स जमीन पे हैं। गर्दन थोड़ी सी आर्च है, थोड़ा सा नीचे प्रेस हो रही है, लेकिन नॉट डिसकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। आंखें बंद और पूरा ध्यान शरीर की सेंसेशंस पे है। हाउ आर यू फीलिंग? कहाँ पे कौन सी मसल्स एक्टिवेट है, कहाँ रिलैक्स होना चाह रही है, कहाँ पे कोई दर्द हो रहा है या फिर दर्द कम हो रहा है, या सेंसेशन हो रही है खाली। पूरी बॉडी को स्कैन करिए और कंप्लीटली शिथिल रिलैक्स्ड हो जाइए। आपने योगा कर लिया, अब योगा को अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स्ड। धीरे धीरे वापस अपनी सेंसेस पे आइए। अपनी टोज और फिंगर्स को आप विगल कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को इंटरलेस करके ऊपर एक स्ट्रेच दीजिए। तो राइट साइड रोल हो जाइए। दो सांसें इस कोण में लीजिए और फिर दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए आंखें बंद रखिए। आप सीटेड पोजीशन में आ जाइए। हम लोग एक ओम की ध्वनि करेंगे, फिर हम लोग आंखें खोल सकते हैं और आगे प्राणायाम करेंगे। सांस भरिए और सांस पूरी निकाल दीजिए, कंप्लीटली एम्प्टी द लंग्स। नेक्स्ट ब्रेथ फॉर ओम।
प्राणायाम के लिए आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, यहाँ पर सिद्धासन या सुखासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपके पास ब्लॉक है तो और हेल्प करेगा आपको अपनी पीठ सीधी रखने के लिए। नहीं है तो आप देखिए बेस्ट पोज क्या है आपके लिए प्राणायाम करने के लिए, जिसमें आपकी पीठ और गर्दन सीधी रह सके। पहला आसन हम लोग भस्त्रिका करेंगे। इसमें धीरे से हम लोग सांस छोड़ते हैं। ये एक विधि है डिफरेंट, जो कि कई तरीके से कर सकते हैं। भस्त्रिका बहुत जोर से, बहुत धीरे से, डिपेंडिंग आपकी पर्सनल फिजिकल हेल्थ। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं धीरे वाली करवाऊँ। तो अब सांस को भरना, लेकिन पेट में सांस नहीं भरनी, सारी सीने में सांस होनी चाहिए और बहुत ही धीरे से वो पूरी सांस निकालनी है, पूरा रिलैक्स करना है। ऐसे हम लोग करीब 2 मिनट या 5 या 7 सांसें करेंगे। ऐसे आप आंखें बंद कर सकते हैं ध्यान मुद्रा में, अपने दोनों हाथों को रख के, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांस लीजिए गहरी, विदाउट पेट फुलाए, सीना को ऊपर करिए, धीरे से जब आप सांस लेते हैं तो 1 सेकंड के रोकिए जब आप सांस फुल भर जाती है, बिफोर यू स्टार्ट टू एग्जिट। दो सांसें और करिए। लास्ट राउंड फिनिश करने के बाद हम लोग 2 मिनट के लिए एक और सांस का प्रयास करेंगे। इसमें 3, 2, 5 की गिनती करनी है। 3 में आपको सांस भरनी है, 2 होल्ड करनी है और 5 में आपको बाहर निकालनी है सांस। मैं स्टार्टिंग में 1-2 राउंड में गिनती करूँगा, फिर आप अपनी खुद के पेस पे कंटिन्यू करिए। ब्रीदिंग इन 1, 2, 3, होल्ड 2, breathing out 2, 3, 4, 5, breathing in 2, 3, hold 2, breathing out 2, 3, 4, 5। ऐसे कंटिन्यू करिए अपने पेस पे। 3 में सांसें अंदर भरनी है, 2 होल्ड करना है और 5 में एक्सहेल करना है।
अगर आपको 3 2 5 इजी या कंफर्टेबल लग रही है तो आप इसको 4 2 6 भी कर सकते हैं, बट रिदम बना के रखिए, कंटिन्यू इन दैट पेस फॉर कपल ऑफ मिनट्स। तीन राउंड और करिए। लास्ट राउंड फिनिश करिए। नेक्स्ट हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, इसमें कि आप एक सांस से एक नासिका से सांस लेते छोड़ते हैं और फिर दूसरा नासिका से वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सांस छोड़ के दोनों नासिका से, और राइट को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से सांस भरेंगे, और छोटी उंगली से लेफ्ट को बंद करके राइट को खोल के सांस छोड़ेंगे, और इसी नासिका से वापस सांस भरनी है। फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से ही सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से ही सांस भरेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, एंड सो ऑन। आंखें बंद करके अपने पेस पे करिए इसको। करीब 3 मिनट हम लोग ये प्रक्रिया करेंगे। अगर आपको जल्दी जल्दी या तेज तेज करने की आदत है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप धीरे कर सकते हैं तो वो भी बिल्कुल सही तरीका है।
लास्ट राउंड फिनिश करिए। नेक्स्ट हम लोग कपालभाति करेंगे। इसमें आपको सांस जोर से छोड़नी है और जैसे ही आप सांस जोर से छोड़ेंगे आपका जो शरीर है वापस अपने आप सांस ले लेगा। तो सांस लेने के लिए कोशिश नहीं करनी है, सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। इसको भी हम लोग 3 मिनट तक करेंगे। तो 3 स्पीड पे कर सकते हैं इसको आप बहुत जल्दी जल्दी करिए या मीडियम स्पीड करिए या बिल्कुल धीरे करिए। तो जैसे आपको सूट करता है वो आप करिए, जो आपकी पर्सनल स्टाइल है, आपकी बॉडी को जो सूट करती है। नहीं तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, स्लोली स्लोली। अगर आपको थकान होती है तो आप धीरे भी कर सकते हैं, बट कंटिन्यू करिए 2-3 मिनट। अगले 30 सेकंड और करिए। अगर आप फिनिश हो गए हैं तो आप होल्ड करिए, रिलैक्स करिए। जब रिलैक्स कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। स्मूथ विदाउट एनी नॉइज। ध्यान में रहिए, सांसों पे ध्यान। लास्ट हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसमें आपके दोनों अंगूठे कानों के ऊपर रहते हैं, कानों को बंद करने के लिए या फिर कानों के अंदर हल्का सा वाइब्रेशन के लिए। और उंगलियां इस तरह सेट होती हैं कि दोनों छोटी उंगलियां लिप्स के बाहर और उसके बाद लिप्स के ऊपर, नाक और आंख को क्लोज करते हुए। आठ बार ओम की हमिंग करनी है, ओम नहीं बोलना है लेकिन सांस के थ्रू हमिंग करनी है। 8 बार करिए।
तो 8 बार हो जाता है तो शांत हो जाइए, आंखें बंद रखिए। 1 मिनट के लिए हम लोग बिल्कुल मौन ध्यान में रहेंगे। आंखें बंद रखिए, मैं शांति पाठ करता हूँ। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद।